हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग प्रैक्टिकल सम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सम रीड आउट करेंगे, जिससे हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि एग्जामिनर ने हम लोगों से डिमांड क्या किया है। सम मैं रीड आउट करता हूं। कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। आप लोगों को क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला मैं सम अगर देख पाता रहूंगा तो एग्जामिनर ने 3 कॉलम क्रिएट किया है। 3 कॉलम क्रिएट करने के बाद वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन पुटअप किया है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो कमोडिटी की बात कर रहा है, बेस ईयर की बात कर रहा है और करंट ईयर की बात कर रहा है। PQRST और उन सब का यहाँ पे अमाउंट दिया है। एग्जामिनर ने जो सम दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया है। हम लोगों को करना कुछ नहीं, जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो यह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिएगा, मैं सबसे पहला सम्स को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। मैं एक कॉलम क्रिएट किया कमोडिटी में आके लिखा मैंने PQRST। इसी के साथ साथ बेस ईयर में आके मैं इंफॉर्मेशन बेस ईयर की लिखूंगा 170, 150, 100, 195, इसी के साथ साथ 205। अब इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं करंट ईयर, तो करंट ईयर का भी अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। करंट ईयर का देखो जो अमाउंट दिया हम लोगों को एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। 90, 70, 75, 150 और इसके साथ साथ 95। जब मैं ये सम सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो अपने को देखना ये पड़ेगा कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता क्या है। तो याद रखिएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है Q1 डिवाइडेड बाय Q0। अगर मैं Q1 और Q0 की बात करूंगा तो याद रखिएगा Q0 ऑलवेज अपने लिए बेस ईयर होगा और Q1 अपने लिए हमेशा क्या रहेगा, करंट ईयर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो बेस ईयर का जो टोटल रहेगा तो अपने को लिखना पड़ेगा हम लोगों को करंट ईयर का भी टोटल लेना पड़ेगा और करंट ईयर का भी टोटल अपना क्या लिखेंगे, करंट ईयर का भी टोटल अपने को करना पड़ेगा। करंट ईयर का टोटल देखते हैं कितना आता है। तो करंट ईयर का टोटल आएगा 480, बेस ईयर का टोटल आएगा 820। मैं यही अमाउंट को पुटअप करता हूं फॉर्मूले में। तो Q1 का फॉर्मूला अगर देखता हूं तो Q1 का टोटल आया 480, Q0 आया है 820 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करना है। 48 मल्टीप्लाई बाय 100, 4800 डिवाइडेड बाय 82। 4800 डिवाइडेड बाय 82 करेंगे तो याद रखिएगा, आप लोग सम सॉल्व करके देख लेना, एक बार रफ साइड में जाके डिवाइड करके देख लेना। तो 4800 डिवाइडेड बाय 82 करेंगे तो इसका फाइनल फिगर आएगा 58.53। आप लोग कूल एंड काम सम्स अटेम्प्ट करना, सम इजी होगा एज कंपेयर टू थ्योरी सब्जेक्ट के। बस आप लोगों को देखना ये पड़ेगा कि एग्जामिनर ने आप लोगों से डिमांड क्या किया है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो कोई अलग प्रैक्टिकल सम्स के लिए रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और टॉपिक जो रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे। याद रखिएगा, अगर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करता हूं तो यहाँ पे एग्जामिनर 4 अलग अलग तरीके से सम पूछ सकता है आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने हमसे डिमांड क्या किया है। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सम को रीड आउट करेंगे। जब हम लोग सम रीड आउट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, एग्जामिनर ने आपसे डिमांड क्या किया। एग्जामिनर ने आपसे डिमांड किया प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपका सम दिया हुआ है, ये आपका प्रॉब्लम दिया एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने 3 कॉलम क्रिएट किया हुआ है, कमोडिटी, प्राइस इन 2005, प्राइस इन 2010। पर्टिकुलरली कोई एक कमोडिटी की बात कर लेते हैं। कमोडिटी ए की बात करेंगे, उसका प्राइस 2005 में 6 रुपीज था, 2010 में उसका प्राइस 8 रुपीज हुआ। कमोडिटी बी की बात करेंगे तो 16 और 18, 24, 28, 4 एंड 6। अब याद रखिएगा, एग्जामिनर ने जो आप लोगों को यहाँ पे सम दिया हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया है। हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको वर्टिकल फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। जब मैं उसको वर्टिकल फॉर्मेट में ला रहा हूं तो मैंने एज इट इज सम को कॉपी पेस्ट किया हो, कुछ एडिशनल और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं किया हो। कमोडिटी ABCD, ABCD। इसके बाद मैंने लिखा हो यहाँ पे प्राइस इन 2005, प्राइस इन 2005, 6, 16, 24 एंड 4, 8, 18, 28 एंड 6। अब याद रखिएगा, हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जब फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो
तो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा, मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हो, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं P1 की बात करूंगा और P0 की बात करूंगा तो हमेशा याद रखिएगा P0 हमारा जो रहेगा वो बेस ईयर रहेगा, और बेस ईयर कभी भी लास्ट ईयर होता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 2005 2010, 2005 मेरे लिए लास्ट ईयर होगा और 2010 मेरे लिए करंट ईयर होगा। तो 2010 मैं कंसीडर करूंगा P1 और P0 मैं कंसीडर करूंगा 2005। तो सबसे पहला इन लोगों का हम लोगों को टोटल लेना रहेगा। सिग्मा P0 इज इक्वल टू, तो P0 का जो टोटल आया ये 5050 आया। सिग्मा P1 इज इक्वल टू, तो अगर आप देख पाते रहेंगे तो P0 का जो टोटल आया 5050 आया, P1 का जो टोटल आया 6060 आया। अब मैं फॉर्मूला पे आता हूं, अगर मैं फॉर्मूला पे आता हूं तो देखो मेरा फॉर्मूला मुझे अपना अलाउ करता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। अगर मैं P1 की बात करता हूं तो P1 6060 रुपीज दिया हुआ है, 60 आया टोटल। अगर मैं P0 की बात करता हूं तो ये 5050 है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को अगर अपने को सॉल्व करना रहेगा, 10 से 10 कट कर देना आप लोग, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 120। तो एग्जामिनर ने हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था प्राइस इंडेक्स नंबर, और आप लोगों का प्राइस इंडेक्स नंबर आया 120। बस आप लोगों को फॉर्मूलास याद होना चाहिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रिगार्डिंग नेक्स्ट सम के लिए रहेगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सम रीड आउट करना पड़ेगा, सम रीड आउट इस नाते करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ये पता चल पाए कि एग्जामिनर ने एक्चुअल में हम लोगों से पूछा क्या है। चलिए मैं सम रीड आउट करता हूं। कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। आप लोगों को एग्जामिनर ने कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके बेस पे एग्जामिनर बोल रहा है कि आप लोगों को फाइंड आउट करना, और क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग एग्जामिनर ने टोटल 3 कॉलम दिया है। जो सबसे पहला कॉलम है उसका नाम है कमोडिटी, बाद में जो कॉलम दिया गया उसका नाम होगा बेस ईयर, और उसके बाद जो कॉलम दिया उसका नाम होगा करंट ईयर। अगर आप देख पाते रहेंगे तो बेस ईयर में भी 2 कॉलम एग्जामिनर ने क्रिएट किया है, एक का नाम दिया है प्राइस और एक का नाम दिया है क्वांटिटी। करंट ईयर में भी एग्जामिनर ने 2 कॉलम क्रिएट किया, एक का नाम दिया है प्राइस और एक का नाम दिया है क्वांटिटी। याद ये रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने हम लोगों से एक्चुअल में पूछा क्या, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा हो। वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होगा P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसी सम एग्जामिनर ने दिया वैसी सम कॉपी पेस्ट करेंगे। बस याद रखिएगा एग्जामिनर ने बेस ईयर में 2 कॉलम दिया था, करंट ईयर में 2 कॉलम दिया था। हम लोग बेस ईयर में 3 कॉलम बनाएंगे, इसी के साथ साथ करंट ईयर में भी कितने कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। बेस ईयर में, तो बेस ईयर में मैंने प्राइस को कंसीडर किया P0, क्वांटिटी को कंसीडर किया Q0। तो सबसे पहला मैं आऊंगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दूंगा, तो हम लोगों को एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसको नाम देंगे हम लोग P0 और Q0। तो कॉलम क्रिएट किए, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो वैसे करंट ईयर है, तो करंट ईयर में भी प्राइस को मैं नाम देता हूं P1 और क्वांटिटी को नाम देता हूं Q1। अगर P1 और Q1 की बात करूंगा तो इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस मल्टीप्लाई करने टाइम आप लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा, कहीं गलत कैलकुलेशन कर देंगे तो सम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब करना क्या है, हम लोगों को टोटल लेना पड़ेगा। बस टोटल लेने टाइम भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट मोड पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, एक यहां पे रेक्टिफिकेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को टोटल लेना पड़ेगा P0 Q0 का। और अगर मैं P0 और Q0 के टोटल की बात करता हूं तो ये टोटल आप लोग एकदम सोच समझ के करिएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को टोटल लेना पड़ेगा P1 और Q1। अगर P1 और Q1 की बात करूंगा तो टोटल सोच समझ के करना रहेगा आप लोगों को।
अब हम लोग फॉर्मूले पे आएंगे, जब फॉर्मूले पे आएंगे तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 और Q0। P1 और Q1 देखो आया कितना, 6440 आया है। और अगर मैं बात करता हूं P0 Q0 की तो इसका टोटल है 1890 मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद रखिएगा आप लोग जब इसके बाद है ना सम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, कूल एंड काम हो जाना, और आप लोग जितना हो सके लोअर अमाउंट से डिवाइड करना। लोअर अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान काम होएगा। चलिए मैं इसका फाइनल फिगर लिखता हूं। बस आप लोगों को यह सम क्या करना पड़ेगा, एक बार नोटबुक पे सॉल्व करना। जब नोटबुक में आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करना, कट करना। और मैंने आप लोगों को यही बताया कि इसको लोअर अमाउंट से अगर आप लोग कट करेंगे तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान होएगा। बस आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा कि जब आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे, एग्जाम रूम में जाके जब इकोनॉमिक्स का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो याद रखना कभी भी टाइम आप अपने माइंडसेट में फिट रखना कि हम लोगों का जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स का होगा। याद रखिएगा यहां पे जो डिस्टिंग्विश आएगा वो 2 नंबर के लिए आएगा। तो अगर 2 नंबर का आप डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखना। आप लोग कभी कभी होता क्या है कि 2 नंबर का डिस्टिंग्विश है 6 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देते। तो अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है तो याद रखिएगा आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला ही है। अगर एग्जामिनर ने 4 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन पूछा तो आप मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखना। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि हम लोगों को 3 आवर्स में इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाएगा तो कोई क्वेश्चन को अगर आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, उसमें और आंसर लिखना चाहते हैं तो आप उसके बाद वो प्रोसेस करिएगा। बस आप एक ही चीज देखते रहना कि 1 आवर्स इज इक्वल टू 27 और 28 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। 1 आवर में आपके 27 से 28 नंबर के पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।